समय हो गया है फिर से वो काम करने का जिसे करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। न जाने इस लड़ाई को क्यों अकेला ही लड़ रहा हूँ। मेरे ऑफिस जाने के रास्ते में एक फूलों का बगीचा है। थोड़ी देर उसमें एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। आज भी वही करूँगा। बस उस हरियाली को, उन फूलों को थोड़ी देर एकटक निहारता रहूँगा। बगीचे के सारे फूल मुझे जोकर जैसे लगते हैं। अपने आसपास की दुनिया को खुश रखने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। खैर, इस दुनिया के लिए मैं भी एक जोकर ही तो हूँ। जिसको जितना सही लगा इस्तेमाल किया, फिर छोड़ दिया। उस बगीचे की गीली मिट्टी से न जाने कितने तरह के पौधे जन्म लेते हैं। मुझे लगता है मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे पैर इस बगीचे, इस कंक्रीट के जंगल की मिट्टी में धंसे हुए हैं, एक पौधे की जड़ों की तरह। दुनिया को लगता है कि एक नौजवान युवक हर रोज़ इस्त्री की हुई शर्ट पैंट पहने, कमर पे चमड़े की बेल्ट बांधे, कंधे पे चमड़े का बैग टांगे अपने काम को निकल जाता है। मेरे पास खुद के लिए समय ही नहीं रहता। समय मिल भी जाए तो क्या, मुझे तो यही नहीं पता मुझे चाहिए क्या। मुझे लगता है कि ये दुनिया एक स्टेज है, एक मंच है। लोग मेरा तमाशा देखने आते हैं, मेरे हंसने पे हंसते हैं, मेरे रोने पे भी हंसते हैं, और कुछ पैसे मेरे मेहनताने के नाम पे दे के चले जाते हैं। पर चौबीसों घंटे अनगिनत लोगों के ठहाके मेरे कानों में बजते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ऐसा लगता है कि रोज़ सारे बाज़ार में मेरी नुमाइश लगती है। ऊपर से मेरी आंखों को दूर दूर तक बस हरियाली ही नज़र आती है, इस दुनिया की चकाचौंध की तरह। अक्सर ऐसा होता है कि इनकी रोशनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। मुझे अपने गांव की बहुत याद आती है। बुज़ुर्गों के सर पे पगड़ी, हाथ में हुक्का, कुएं के पास एक कतार में रखे हुए कत्थई रंग के घड़े। कम से कम वहाँ हर कोई बेवजह एक दूसरे को खुश रखने का ढोंग तो नहीं करता। मुझे मेरे आसपास की आवाज़ों से डर लगता है, पर मैं इन आवाज़ों को नकार भी तो नहीं सकता। ये शर्ट पैंट पहनने वाले रोबोट्स मुझसे सिर्फ और सिर्फ जी हुजूरी की अपेक्षा करते हैं, और मैं उन सारी ही अपेक्षाओं पर खरा उतरता हूँ, क्योंकि मैं तो जोकर हूँ। हंसो।